दोस्तों, अगर भारत की एक ऐसी जगह की बात की जाए जहां पर हर कोई जाना चाहता है तो उसमें केरल का नाम जरूर आएगा। ये एक ऐसी जगह है जो कि कुदरत की गोद में बसी हुई है। यहाँ पर भगवान की अपार लीला है, जिसकी वजह से इसे भगवान का अपना देश भी कहा जाता है। और हम आज आपको इसी केरला के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इसीलिए अपनी सीट की बेल्ट बांध लीजिए और तैयार हो जाइए केरला की एक हवाई सफर के लिए। नए दर्शक, वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। केरल ये भारत के देश के दक्षिण सिरे में बसा हुआ राज्य है। कर्नाटक और तमिलनाडु इन दो राज्यों की सीमा केरल से लगी हुई है। केरल के पश्चिम में अरब समुद्र और दक्षिण में हिंद महासागर है। केरल राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई। तिरुवनंतपुरम ये केरल राज्य की राजधानी है। कोच्चि और कोझिकोड ये यहाँ के महत्वपूर्ण शहरों में से एक हैं। माना जाता है कि मलयालम यहाँ की मुख्य भाषा है, पर पर्यटन के मामले में केरल भारत में दूसरे नंबर पर आता है। इसी वजह से यहाँ हिंदी और इंग्लिश जैसी भाषा भी अच्छी तरह से बोली जाती है। और ऊपर से सृष्टि, सौंदर्य और यहाँ के आयुर्वेद उपचार के लिए यहाँ पर वैसे ही दुनिया भर से हजारों लोग हर साल आते हैं। इस राज्य की लिटरेसी रेट 100% के आसपास है और ये भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जिसकी लिटरेसी रेट 95% से ज्यादा है। इसलिए केरल को भारत का सबसे शिक्षित राज्य भी कहा जाता है। 2005 में एक सर्वेक्षण के अनुसार केरल ये भारत का सबसे कम भ्रष्ट राज्य था। यहाँ पर भ्रष्टाचार ना के बराबर है। इस राज्य को भारत का दक्षिण पश्चिमी छोर भी कहा जाता है, जिसमें प्राचीन काल के केरल प्रांत का नाम केटलापुतो या चिरस था। इसका प्रमुख कारण ये भी है कि ये मध्य केरल प्रांत में सबसे स्थिर और कुशल शासक के रूप में चेरा वंश का राजपद था। ब्रिटिश शासन के समय में त्रावणकोर केरल का प्रमुख व्यापारिक स्थान हुआ करता था। ज्यादातर हिस्सों में समुद्री तट होने के कारण इस राज्य को व्यापारिक दृष्टि से अधिक महत्व दिया जाता था। भारत से हाई क्वालिटी के मसालों का कच्चा माल, खुशबूदार पदार्थ, कपास इत्यादि केरल से होकर तत्कालीन ब्रिटेन ले जाया जाता था। बात करें राज्य के सांस्कृतिक और परंपरा की, तो यहाँ पर आपको मिक्स पद्धति की जीवन शैली देखने को मिलेगी, जिसमें प्राचीन काल से चलती आई भारतीय मान्यताओं के साथ पश्चिमी संस्कृति का मेल जोल अधिक दिखाई देता है। जैसे कि हमने कहा था, ज्यादातर मात्रा में समुद्री तट होने के कारण यहाँ पर प्राचीन काल से ही विदेशी लोगों का आना जाना बना रहता है, जिसमें अरब और खाड़ी के देशों का प्रभाव भी यहाँ की संस्कृति पर साफ झलकता है। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप किस शहर या कस्बे से हमारी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके बताएं। राज्य में आपको दक्षिण भारतीय द्रविड़ जीवन शैली का अधिकतर प्रभाव देखने को मिलेगा, जिनमें यहाँ के लोगों का खान पान, वेशभूषा, मान्यताएं, कला, संस्कृति, नृत्य, संगीत, त्योहार इत्यादि शामिल हैं। केरल की वास्तुशैली में आपको पूरे तरीके से द्रविड़ कला शैली की अनोखी झलक देखने को मिलेगी, जिसमें यहाँ के प्राचीन मंदिर, स्मारक, भवन, प्रार्थना घर आदि शामिल होते हैं। कुल मिलाकर केरल भारत का वो दक्षिणी राज्य है जिसने आधुनिकता के इस युग में लगभग सभी क्षेत्रों में विकास किया है, जिसकी प्राकृतिक सुंदरता ने राज्य की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। लगभग पूरे भारत में सबसे ज्यादा लिटरेसी का दर कायम करने में भी केरल का ही हाथ है। इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ के लोग परंपरा और आधुनिकता दोनों को सहेज कर जीवन अपना जीते हैं। मलयालम भाषा केरल की प्रमुख और आधिकारिक भाषा है, जिसका सबसे ज्यादा प्राथमिक तौर पर कम्युनिकेशन में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यहाँ के लोग अंग्रेजी भाषा का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। केरल के लोगों की अंग्रेजी भाषा समूचे भारत में जानी जाती है, जिसमें अंग्रेजी में यहाँ के लोग अधिक निपुण होते हैं, क्योंकि पहले के जमाने में यहाँ पर अंग्रेजों के साथ काफी ज्यादा ट्रेड हुआ करता था और उसी के साथ आज भी यहाँ पर टूरिस्ट काफी ज्यादा फॉरेन से आते हैं। इसीलिए यहाँ के लोगों को टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाए रखने के लिए इंग्लिश अच्छी करनी जरूरी है और लिटरेसी रेट 100% होने की वजह से यहाँ के लोगों को इंग्लिश सुधारने में काफी आसानी हुई। भारत के दूसरे राज्यों की तुलना में केरल का रहन सहन थोड़ा सा कम्युनल है। राज्य की आधे से ज्यादा जनसंख्या हिंदू धर्म को मानती है। इसके बाद इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म की बारी आती है। मलप्पुरम जिले को छोड़कर बाकी सभी जिलों में हिंदू धर्म के लोगों की संख्या ज्यादा है। मलप्पुरम जिले में मुस्लिम जनजाति के लोगों की संख्या ज्यादा है। भारत के केरल राज्य में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन समुदाय के लोग रहते हैं। पौराणिक लेजेंड्स के अनुसार केरल की उत्पत्ति हिंदू धर्म से हुई है। केरल ने भारत को बहुत से संत और स्मारक दिए। हिंदुत्व और अद्वैता फिलॉसफी का प्रसार करने वाले आदि शंकराचार्य एक धार्मिक दर्शन शास्त्री थे, जिनका संबंध केरल से है। अशोक के समय में यहाँ बुद्ध धर्म काफी प्रसिद्ध था। कुछ हिंदू समुदाय जैसे सामंत, क्षत्रिय, अम्बलावासी,
नायर, तियास और मुस्लिम मरुमाक्काथायम के नाम से जाने जाने वाली पारंपरिक मेडिटेरेनियन प्रणाली अपनाते थे, जबकि भारत की आजादी के बाद ये प्रणाली भी गायब हो गई। भारत के दूसरे राज्यों की तुलना में केरल राज्य में लिंग असमानता की मात्रा ज्यादा है। यहाँ पर मर्दों की जनसंख्या औरतों से ज्यादा है। इस राज्य के भोजन प्रकारों में शाकाहारी और मांस से बने व्यंजन शामिल होते हैं, जिसमें अधिकतर सी फूड्स यानी समुद्री भोजन का उपयोग किया जाता है। यहाँ के भोजन में अधिक मात्रा में चावल का इस्तेमाल होता है, जिसमें चावल से बने विभिन्न व्यंजन शामिल होते हैं, जैसे कि इडली, डोसा, सांबर वड़ा, उत्पम, भात आदि शामिल होते हैं। और केरल के व्यंजन न सिर्फ केरल बल्कि पूरे भारत में बहुत ही मशहूर हैं। आपको भी इडली, डोसा, सांबर इन सब के बारे में तो जरूर पता होगा, और आप में से ज्यादातर लोगों ने तो इसे रोजाना खाया भी होगा, क्योंकि ये काफी स्वादिष्ट होते हैं। साथ ही साथ इतने महंगे भी नहीं आते और इससे पेट भर जाता है, और ये हेल्दी भी होते हैं, जिसकी वजह से पूरे भारत में हर कोने में इडली सांभर जरूर खाया जाता है। भारतीय राज्य केरल की वेशभूषा खुद में अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है, जिसमें मुंडू नामक परिधान महिला और पुरुषों के लिए एक सा होता है। मुंडू कमर से नीचे पैरों तक पहना जाने वाला वस्त्र का प्रकार होता है, जो कि आमतौर पर सफेद रंग का होता है। केरल के पुरुषों के मुख्य परिधान में मुंडू और मेल मुंडू वस्त्र प्रकार शामिल होता है, और इस मुंडू को आम भाषा में लुंगी भी कहा जाता है। इसके अलावा शर्ट, टी शर्ट के साथ मुंडू वस्त्र भी अधिकता से पहना जाता है। त्योहार और अन्य खुशियों के मौकों पर पुरुषों की पोशाक में मुंडू और जब्बा शामिल होता है। वहीं कुर्ता और शेरवानी भी पहनने का प्रचलन यहाँ आमतौर पर देखा जा सकता है। आजकल शर्ट, टी शर्ट के साथ सादा तथा जींस पैंट पहनने का चलन भी अधिकता से देखने को मिलता है, जो लगभग अब भारत के सभी राज्यों में देखने को मिलता है। बात करें महिलाओं के परिधान की, तो साड़ी यहाँ पर आमतौर पर सभी महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली मुख्य पोशाक है। इसके अलावा मुंडू और ब्लाउज, मुंडम नेरियाथम, सलवार कुर्ती भी यहाँ पर खास तौर पर पहचानी जाती है और पहनी जाती है। मुस्लिम महिलाओं में बुर्का इत्यादि साड़ी या सलवार कुर्ती के ऊपर पहनने का प्रचलन भी आमतौर पर दिखाई देता है, और इसीलिए कहा जाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। केरल के बहुत से मंदिरों में साल भर विविध फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। राज्य के मैन फेस्टिवल में पुरम शामिल है, जिसे थ्रीसर पुरम के नाम से भी जाना जाता है। इस वक्त में आपको यहाँ पर हाथी, कई लोगों की भीड़ और नाच गाना मिल जाएगा, और थ्रीसर पुरम में मेन अट्रैक्शन यही है। दूसरे मेन फेस्टिवल में मकरा विकाकू, चिनाकाथुर पुरम, नेमार वलंगी वेला और उत्सव मंदिर भी शामिल हैं। इस दौरान मंदिर के देवता की मूर्ति को पालकी में बैठाकर हाथी के साथ उसका जुलूस निकाला जाता है। जब ये जुलूस लोगों के घर तक पहुंचने लगता है, तो भगवान को चावल, नारियल और प्रसाद चढ़ाते हैं। जुलूस में पारंपरिक संगीत जैसे इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते हैं। केरल और पर्यटक ये दोनों चुंबक के वो हिस्से हैं जिन्हें कभी अलग नहीं किया जा सकता। भरभधी हरियाली, नारियल के पेड़ और गदगद कर देने वाली पानी पर तैरती नाव, मंदिर, आयुर्वेद की सुगंध, दुर्लभ झीलें, नहर और द्वीप इत्यादि केरल को आकर्षक बनाते हैं। जो लोग दुनिया भर की सैर करना चाहते हैं, उनके लिए केरल का सफर बेहद यादगार होगा। साथ में केरल की चाय, कॉफी, मसाले, नारियल, संस्कृति और परंपराओं के तो क्या कहने, ये सभी केरल की जान और शान माने जाते हैं। केरल के पर्यटक स्थल पर्यटकों को बहुत ही अपनी ओर रुझाते हैं। ये एडवेंचर फ्रीक लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। केरल के कुछ चुनिंदा हिल स्टेशन प्रेमी जोड़ों और नवविवाहितों के बीच बहुत ही फेमस है, और अगर आप अपने परिवार के साथ या अकेले घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको इन जगहों पर जरूर जाना चाहिए। नंबर 1, एलेप्पी। एलेप्पी, जिसे अलाप्पुझा के नाम से भी जाना जाता है, ये केरल के एक प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि एलेप्पी में घूमने के लिए बहुत सारी अद्भुत जगह हैं, जो एक शानदार छुट्टियों के लिए बेस्ट है। एलेप्पी केरल का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो कि अपनी बैक वाटर के लिए प्रसिद्ध है। इस जगह को अक्सर पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता वास्तव में बहुत ही अद्भुत है, जो लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये स्थान अपने नारियल के पेड़, खूबसूरत समुद्र तट, आकर्षक पारंपरिक हाउस बोट के साथ पर्यटकों का मन मोह लेती है। एलेप्पी के कुछ प्रमुख आकर्षण हैं, जो दुनिया भर से कई पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। एलेप्पी बैक वाटर में अपनी हाउस बोट परिभ्रमण के लिए प्रेस्टिजियस है, जो हर साल काफी पर्यटकों को आकर्षित करती है। नंबर 2, कुमारकोम। अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली हरी भरी वनस्पतियों के कारण कुमारकोम केरल का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल में से एक है। कुमारकोम केरल के सभी दर्शनीय स्थलों की सूची में एक विशेष इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इसकी प्राकृतिक सुंदरता और दिलकश नजारा पर्यटकों को आकर्षित होने में अपना मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा यहाँ विशाल एकड़ के क्षेत्रफल में फैला कुमारकोम बर्ड सेंचुरी है, जो प्रवासी पक्षियों का घर है और इसे पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग बनाता है। ये वो स्थान है जहाँ पर्यटक सुंदर वादियों में अपने परिवार और दोस्तों के साथ प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। नंबर 3,
तिरुवनंतपुरम तिरुवनंतपुरम जिसे त्रिवेंद्रम के नाम से भी जाना जाता है, ये केरल राज्य की राजधानी होने के साथ साथ एक खूबसूरत शहर भी है। ये शहर अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के कारण पर्यटकों को हमेशा लुभाता रहता है। तिरुवनंतपुरम 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। भारत के दक्षिण पश्चिम सिरे पर स्थित तिरुवनंतपुरम पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में तमिलनाडु राज्यों से घिरा हुआ है। ये शहर प्राचीन मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है, जो अपनी आर्किटेक्चर के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। तिरुवनंतपुरम शब्द का अर्थ है भगवान अनंत का शहर। शहर की लोकप्रियता पद्मनाभ स्वामी मंदिर के कारण है, जो भगवान विष्णु को समर्पित एक विशाल मंदिर है और शहर के केंद्र में स्थित है। स्वच्छ और हरा भरा केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम देश के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है और कई आकर्षणों का घर भी है। शहर की खूबसूरती और आधुनिक जीवन शैली भारत के अन्य शहरों की तुलना में काफी ऊंचे स्तर पर है। नंबर 4, बेकल। केरल के कासरगोड जिले में स्थित बेकल एक खूबसूरत शहर है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये शहर अपनी खूबसूरत समुद्र तटों, किलों, बैकवाटर और कई आकर्षक जगहों के लिए काफी प्रसिद्ध है। इस छोटे से शहर में देखने के लिए विभिन्न पर्यटन आकर्षण हैं, जो पर्यटकों को बेहद लुभाते हैं। ये शहर के सबसे प्रमुख आकर्षणों में से एक है बेकल किला, जिसे केरल के बड़े किलों में से एक माना जाता है। इसके अलावा बेकल में स्थित 45 गुफाओं का एक समूह है, जिसे नित्यानंदश्रम गुफाओं के नाम से जाना जाता है और यहाँ कई अन्य पर्यटन स्थल हैं, जैसे चंद्रगिरी किला, अनंतपुरा मंदिर और नीलेश्वरम है, जो दर्शनीय है। तो ये था हमारा केरल के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।